से जुड़े अधिवक्ता बिल्कुल एसके झा हैं, उनको भी सुनिए कि किस तरह आप अपना रसीद प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से अगर खेसरा खसरा नंबर निकालना है वो तमाम चीज़ एक एक चीज़ वकील साहब से जानेंगे। पटना से हमारे सहयोगी रोशन कुमार की रिपोर्ट। कुछ लोगों का सवाल है कि ज़मीन जो है उनके नाम पे है, लेकिन रसीद जो है किसी कारणवश किसी और के नाम से कट गया है, उस स्थिति में वो कैसे निदान होगा? देखिए, यह समस्या बिहार के किसी खास एक ज़िले की नहीं है। यह बिहार के लगभग ज़िले में यह समस्या मिल जाएगा और यह समस्या लाखों की तादाद में है। लेकिन इसमें देखना यह है, दो महत्वपूर्ण बात इसमें देखना है। पहला कि अगर ज़मीन खतियानी है या ज़मीन केवाला का है। ज़मीन अगर खतियानी का है और वह ज़मीन का रसीद किसी दूसरे ने गलती तरीके से अपने नाम पर करवा लिया, या केवाला का ही हम लोग मान लें कि केवाला का ही अगर रसीद है, तो केवाला कई आदमी अपने अपने नाम पर, मतलब एक ज़मीन को 3-4 बार रजिस्ट्री हो गया था। सब आदमी भी ऐसा केस मिलेगा कि सब आदमी के पास में जमाबंदी का पर्चा रहता है। ऐसा भी केस हम लोगों के पास में आया है। इसमें कहीं से घबराने की बात नहीं है। जिसका केवाला है या जिसका केवाला से मतलब रजिस्ट्री का कागजात हुआ, या जिसका खतियानी ज़मीन है मतलब कि जिसका पैतृक ज़मीन है, तो वह ज़मीन का मालिक वही है जिसके नाम पर केवाला है, या जो प्रथम केवालदार है, या जो जिसका खतियानी ज़मीन है, तो वंशानुक्रम में जो उसकी वंशावली में जो अभी लोग हैं वही उस ज़मीन के असली जो है सो रैयतदार होंगे, वही असली रैयत होंगे। लेकिन जमाबंदी जो लोग अपने नाम पर करवा लिए हैं, तो जमाबंदी से भू स्वामित्व का जो है डिक्लेरेशन नहीं होता है। जमाबंदी से कोई कहे कि नहीं जमाबंदी मेरे नाम पर है और हम ज़मीन का मालिक हो गए, तो यह कहना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कानून में, कोर्ट में जमाबंदी रसीद का कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ होता है केवाला का और खतियान का। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें और एगो आता है नया तरीके से कि अगर किसी का खतियानी का ज़मीन है, किसी का केवाला का ज़मीन है, तो लोग जब जमाबंदी रसीद कटवाने के लिए जाते हैं तो उसमें नाम में त्रुटि हो जाता है। कहीं कहीं देखते हैं कि खाता खेसरा में त्रुटि हो जाता है, तो उसके लिए सरकार का एक पोर्टल भी काम करता है, उसके लिए एक व्यवस्था भी है, परिमार्जन जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि परिमार्जन का जो हम लोग देखेंगे मामला, तो यह बिहार में इसमें भी लाखों की संख्या में आपको परिमार्जन का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। परिमार्जन में भी ठीक ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा है। तो जो भू सर्वेक्षण हो रहा है, तो भू सर्वेक्षण में जो भूस्वामी हैं उनके स्वामित्व के लिए 2 डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। पहला खतियान, दूसरा रजिस्ट्री का कागज़ जिसको हम लोग केवाला का कागज़ कहते हैं। जमाबंदी पर्ची से कोई मतलब नहीं है। एक समस्या और गांव में आ रही है कि वह समस्या यह है कि लोग रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, लेकिन उसके पास में न जमाबंदी का रसीद है और न केवाला का कोई कागज़ है, न कोई उसका खतियान का कागज़ है, और न उसको खाता और खेसरा मालूम है। लेकिन यह सारा डिटेल सरकार के पास है। तो वहाँ पर ये चीज़ प्रावधान भी है कि आप जो डिक्लेरेशन जो आपको जानकारी में है उसको आप दीजिए। जानकारी में अब जैसे क्या है, तो चौहद्दी आवाज़ से 100 साल पहले जो चौहद्दी रहा होगा, आज की डेट में वो चौहद्दी बदल जाता है, इसलिए कि जहाँ सड़क नहीं था आज सड़क हो गया है। तो चौहद्दी को दर्शाते हुए उसका खाता खेसरा को आपको पता करना पड़ेगा। गांव में पता करना होगा, नक्शा से पता करना होगा, या जो पुराने लोग हैं उनसे पता करना होगा, नहीं तो सरकार के जो अभिलेखागार हैं उनसे पता करना होगा और उसको दर्शाना होगा। तो जो सर्वे टीम वहाँ पर जब जाती है, जब जाएगी तो वहाँ पर पोजीशन चेक होगा। पोजीशन जांच होने के बाद में वहाँ पर यह देखा जाएगा, जो वहाँ पर जो आम सभा में ये देखा जाएगा कि लोगों से फिर राय पूछी जाएगी कि भाई यहाँ पर कौन आदमी है, कितने सालों से रह रहे हैं, इसका ही घर है कि कोई दूसरा का घर है, तो सारा कुछ पता होने के बाद ही होगा। जी, इसी परिवार में जो है
3 भाई है या 4 भाई, और जो ज़मीन सर्वे हो रहा है इसको जो प्रक्रिया जो है चारों भाई को करना होगा, तो कैसे गुजरना पड़ेगा? हाँ। एक भाई आवेदन कर दिया और उसको नहीं, तो उसमें जैसे है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे उसमें पहले था कि पहले जो खतियानी ज़मीन में अब बाबा दादा के नाम से जो ज़मीन था, अब बाबा दादा रहे नहीं, उनके भी बेटा रहे नहीं, अब उनके वंशज अब आगे आ गए। मान लीजिए कि वो 3 या 4-5 भाई जो भी हैं, तो वो लोग आपस में अब सहमति करेंगे। आपस में सहमति करके वो लोग आपसी बंटवारा खुद अपने में तय करेंगे और उनका सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद में वे अपने अपने नाम के हिस्से की ज़मीन को वे सर्वे में करवाएंगे और सर्वे में उन लोगों का नाम अपना अलग अलग होगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि अब जैसे जो भाई 3 भाई 4 भाई है, अब वो भाई के बीच में अब आपस में सहमति ही नहीं बन रही है। अब सहमति नहीं बन रही है कैसे? अब हम लोग चले जाएं 100 बरस पहले। 100 बरस पहले ज़मीन का मौखिक बंटवारा हो गया। उस समय पूर्वजों ने आपस में कोई बंटवारा नहीं किया। आपस में बंटवारा नहीं करने के बाद में जिसको जहाँ था वो पोजीशन पर चला गया। अब समस्या क्या हो रही है कि अब किसी का जो मकान है तो मकान तो टूटेगा नहीं। टूटने के लिए उसकी एक जटिल प्रक्रिया है, उसके लिए एविक्शन सूट वगैरह है जो सिविल कोर्ट में करना होगा। जो खाली ज़मीन है, अब उस खाली ज़मीन में अब सबको अपने अपने नाम पर कराना है। तो जब अपने अपने नाम पर अब 4-5 भाइयों या 3 भाइयों को जो अपने अपने नाम पर कराना होगा, तो अब इसका निराकरण अपने खुद भाई को ही करना है कि कौन भाई का पोजीशन किस ज़मीन में होगा। क्योंकि अभी तक तो चल रहा था साझी का ज़मीन चल रहा था। अब होगा कि नहीं, अब किसी का 6 कट्ठा खेत है, अब वो 6 कट्ठा खेत है तो 6 कट्ठा खेत जो है वह बटाईदार को दे दिया या कहीं हुंडा लगा दिया, या 6 कट्ठा ज़मीन को वह संयुक्त रूप से वह जोत रहा था, कोड़ रहा था। अब उसमें क्या हो गया कि अब उसको बांटेगा आपस में। अब एक भाई कहे कि नहीं हम दक्षिण से नहीं लेंगे, हम पश्चिम से लेंगे। अब एगो कहेंगे कि हम पूर्व से नहीं लेंगे, हम पश्चिम से लेंगे। तो इसमें अब जाकर के समस्या अब यहाँ पर रुक जाएगा। अब समस्या यहाँ पर रुक जाएगा तो अब एक भाई, तब 4 भाई 5 भाई तो अपना अलग अलग सर्वे के लिए भर करके देंगे परफॉर्मा को। जब सर्वे को तो अब दूसरा भाई आपत्ति देंगे तो उनका सर्वे रुक जाएगा। अब मामला जाएगा अब कोर्ट में, वो लंबी प्रक्रिया होगी। अब इसमें है क्या कि जहाँ पर सर्वे में आपत्ति आ जाएगी उसमें आपत्ति वाले के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो जैसे का तैसे रहेगा। अब उसका जब क्लियरेंस होगा, जब उसका ग्रीवांस का जब रिड्रेसल होगा, उसके बाद ही तब उनका जो है फिर से तब उनका खाता खेसरा फिर से नया तब बनेगा। सर गैर मजरूआ ज़मीन जो है उसका फिर क्या होगा? देखिए, जो गैर मजरूआ जो ज़मीन है वो तो स्वतः खाली हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्वतः खाली हो जाएगा। और इसमें गैर मजरूआ ज़मीन बहुत निकलेगा। जो भी सरकारी ज़मीन वगैरह सब है, जिसका कोई खाता खेसरा वगैरह सब है लेकिन जिसका कोई मालिक नहीं है, वह ज़मीन खुद ब खुद निकल जाएगा। वहाँ पर अब एक समस्या वहाँ पर यह आएगा कि अब जैसे देखिए गैर मजरूआ ज़मीन में है क्या कि बहुत ऐसा गैर मजरूआ ज़मीन है जिस पर वैसे लोगों ने घर बना लिया है जिसको रहने के लिए घर नहीं है, और उन लोगों ने, और बहुत जगह सरकार ने भी ज़मीन पर लोगों को बसा दिया है। तो वो लोग तो उसका पूरा ब्यौरा तो देगा। अब ब्यौरा देगा तो अब जिसका घर है तो सरकार घर तो नहीं तोड़ देगी, उसका तो घर तोड़ना तो फिर वो बहुत बड़ा एक माने अपराध हो जाएगा। घर तो नहीं तोड़ देगी, लेकिन जो ज़मीन खाली होगा वह ज़मीन सरकार के हिस्से की ज़मीन हो जाएगी, इसलिए कि उसका कोई वारिस ही नहीं है, तो वो ज़मीन खाली हो जाएगा। और ऐसा ज़मीन आपको बिहार में बहुत निकलेगा। और सर्वे जो हो रहा है, यह सर्वे अगर सफल हो गया, क्योंकि इसमें बाधा और अड़चन बहुत ज़्यादा है, लोग को समझ भी नहीं आ रहा है कि अब शुरू में हम लोग देख रहे थे, आज से 1 महीना पहले हम लोग देख रहे थे जब चल रहा था इसकी, जब सब जगह हल्ला हो रहा था, तो कोर्ट से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस तक टिकट के लिए लोग लाइन लगा दिए थे। मुखिया सरपंच वार्ड लगभग लोग
दस्तखत वगैरह करने के लिए ये कागज़ लाइए वो कागज़ लाइए, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार का ऑनलाइन पोर्टल जो है बहुत अच्छा है, उससे भी लोग काम कर सकता है। परेशानी है, बहुत परेशानी है, लेकिन अगर यह सर्वे सफल हो गया तो यह सफल अगर सर्वे हो जाता है तो हम समझेंगे कि सरकार का यह पहल सकारात्मक हुआ। लेकिन इसके सफल होने में ही बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और इससे हमें लगता है कि अगर यह सर्वे सफल नहीं हुआ तो सिविल कोर्ट में, खास करके सिविल मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, एक सिविल मामला दर्जनों क्रिमिनल केसेज को बढ़ाता है, तो क्रिमिनल केस भी बढ़ जाएगा। तो इसमें सरकार के को जो है सो अपने जो व्यवस्था है और उसके जो पदाधिकारी और कर्मी है, इसकी संख्या को बढ़ाना होगा और इसको उच्च लेवल पर उसको जो है प्रशिक्षित करना होगा। जिसकी कमी है गांव देहात में देखी जा रही है। गांव में जाइए तो अभी ग्राम सभा का बैठक ही बहुत जगह नहीं हुआ है। अनाउंस हो गया कि फलाने तारीख को होगा, फलाने तारीख को होगा, कहीं पर कुछ बैठक हुआ है, अगली बैठक कब होगी किसी को पता ही नहीं चल रहा है। सही जानकारी आज भी लोगों के पास में नहीं है और रैयत लोग काफ़ी परेशान